जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी गोवर्धन पर्वत की पूजा की कहानी और घर पर पूजा कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा बनाई जाती है। इस दिन की शुरुआत एक बहुत ही दिव्य कथा से जुड़ी है। एक समय की बात है जब ब्रिजवासी हर वर्ष की तरह इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे ताकि अच्छी वर्षा और खेती सफल रहे। तभी नंदलाल कृष्ण ने प्रेम से पूछा, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? ग्वालों ने कहा, इंद्र देव वर्षा देते हैं, उसी से हमारी फसल होती है और जीवन चलता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वर्षा तो प्रकृति का नियम है, हमारा असली पालन पोषण करता है गोवर्धन पर्वत, खेत, गाय और धरती। हमें उनका आभार मानना चाहिए क्योंकि वही हमारे जीवन से जुड़े हैं। ब्रिजवासियों को यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसी वर्ष इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का संकल्प लिया। सबने मिलकर मिट्टी और गोबर से पर्वत का रूप बनाया, फूल मालाएं चढ़ाई और तरह तरह के व्यंजन बनाकर उसे अर्पित किया। इस विशेष भोग को अन्नकूट कहा जाता है। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि ब्रिजवासी अब उनकी पूजा नहीं कर रहे तो वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने तेज आंधी के साथ लगातार बारिश बरसानी शुरू कर दी। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। लोग और गाय बैल भयभीत हो उठे। जब कृष्ण ने सबको आश्वासन दिया और अपनी छोटी सी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, सभी लोग पशु पक्षी उस पर्वत के नीचे शरण लेकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक इंद्र की वर्षा चली, लेकिन कृष्ण अडिग रहे। अंततः इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भगवान से माफी मांगी और भगवान ने उन्हें क्षमा भी कर दिया और तब से गोवर्धन पूजा का पर्व शुरू हुआ। आज भी इस दिन पर लोग कृष्ण का आभार मानते हुए गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत का रूप बनाते हैं। उसके चारों ओर गाय, वृक्ष और पशु पक्षियों के प्रतीक बनाए जाते हैं। गंगा जल से छिड़काव करके पर्वत को शुद्ध किया जाता है और फिर रोली, अक्षत, फूल माला और दीप से पूजा की जाती है। इसके बाद दूध, दही और गुड़ से अभिषेक किया जाता है और फिर अन्नकूट चढ़ाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पूड़ियाँ, सब्जियाँ, मिठाइयाँ, खीर, चावल और व्यंजन होते हैं। पूजा के बाद कृष्ण का नाम का कीर्तन होता है और सभी भक्त जय जयकार करते हैं। गोवर्धनधारी श्री कृष्ण भगवान की जय। अन्नकूट चढ़ाया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की पूड़ियाँ, सब्जियाँ, मिठाइयाँ, खीर, चावल और व्यंजन होते हैं। पूजा के बाद कृष्ण नाम का कीर्तन होता है और सभी भक्त जय जयकार करते हैं। गोवर्धन श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार गोवर्धन पूजा केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, गौ माता और भगवान के संरक्षण की भावना का प्रतीक है। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।